नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार एसएससी वायरस में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम टेक्स्ट बुक का मेगा लाइव मॉक जिसका नाम पैरामाउंट है उसका सॉल्यूशन करेंगे। चूंकि इस मॉक को हम लाइव अटेम्प्ट नहीं कर पाए इसलिए हमने स्क्रीनशॉट ले लिया है और इसके बाद इसको क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए देखिए किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं। पहला है कि इसका वैल्यू आपको निकालना है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो लिखा है a माइनस बी बाई ए प्लस बी, फिर लिखा हुआ a प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी, यही है ना। तो डिनोमिनेटर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। न्यूमरेटर में कितना आ जाएगा -4ab। तो बस देख लीजिए -4 √5 × 3 कितना हो जाएगा √15। और यहाँ पे देखेंगे 5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3, 5 में से 3 गया 2, कितना आ रहा है -2 √15 मतलब ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन में है कि एक अमाउंट है 3550 रुपये, इसको डिवाइड किया गया है एक्स एंड वाई एंड जेड में सच दैट 3 टाइम्स एक्स का शेयर है इक्वल 5 टाइम वाई के शेयर के जो है 7 टाइम्स जेड के शेयर के। 3 टाइम्स एक्स बराबर है 5 टाइम्स वाई, ये है आपका 7 टाइम्स जेड। इन सबको 7 × 5 = 35 दिया, 105 जूम कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तब x/y/z कितना हो जाएगा। x का वैल्यू हो जाएगा 35 दिया 105 और ये हो जाएगा 5 से कितना बार में 5 दूना 10, 21 बच्चे, और ये हो जाएगा 7 से 7 एक बार में 15 7 75 से, इतना हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो टोटल कितना आ रहा है 5 1 6 और 5 11 और 3 2 5 1 6 1 7 71 आ रहा है। इस 71 का वैल्यू दिया है 3550, गुना कितना से करना पड़ रहा है 50 से। तो आपको x का वैल्यू चाहिए तो x को आप 50 से गुना कर दोगे तो 0 आ जाएगा, और बचा है 25 और 5 के 15 और 2 1750। सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे है कि एनुअल इनकम ऑफ x जो है 20% ज़्यादा है y से, एंड इनकम ऑफ y जो है वो लेस देन x बाई p%। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है ना। यहाँ पे x एंड y है, x 20% ज़्यादा मीन्स a 5 होगा, y तो ये कितना हो जाएगा 6, क्योंकि 20% ज़्यादा हो गया। अब y कितना कम है 1 यूनिट कम है, तो परसेंटेज कमी कितना हो गया 1/6 × 100। यहाँ से करेंगे तो 16 48 दूना 50, 16 × 2/3%। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 अगर देखेंगे, इसमें है कि एक किसी नंबर को डिवाइड करना है 119 से, तो 9 रिमाइंडर होगा। ठीक है, शेषफल 9 है तो रिमाइंडर 9 हो गया। अब सेम नंबर को अगर आपने 17 से डिवाइड किया है तो रिमाइंडर कितना होगा। जाहिर सी बात है आप नंबर को क्या जूम कर सकते हो। ऐसे कहने को तो आप 9 जूम करके चल ही सकते हो कि 9 को हमने 119 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना होगा 9। अब रिमाइंडर क्या होगा जब इसी n को आप 17 से डिवाइड करोगे, तो आंसर क्या है कि ये आंसर 9 ही आएगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। लेकिन जो ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आप नंबर को जनरल जूम करते तो आता 119 का कोई भी मल्टीपल +9। ये जो 17 7 19 से 17 × 7 होता है, तो 17 × 7m + 9 आएगा। इस 17 के + 9 आ रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। जिसको 119 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 9 आ रहा है, उसको अगर आपने 17 या फिर 17 से भाग दिया तो रिमाइंडर 9 ही आएगा, है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। इसमें एक बिल्डर ने 2550 रुपये उधार लिया है एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पे इसको रिटर्न करना है 4% की दर से 2 साल के अंत में। इंस्टॉलमेंट जो है दोनों बराबर है, तो हमें बताना है कि हर एक इंस्टॉलमेंट कितना होगा। 4% का मतलब होता है कि 25 के जगह पे आपको 26 देना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर मतलब 625, जिसे आप 625 भी बोल सकते हो, और यहाँ पे आ जाएगा 676। कोई दिक्कत नहीं। देखिए जो इंस्टॉलमेंट है ना दोनों बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पे हमने 26 से गुना कर दिया, इधर भी 26 से कर दिया, ये मिल के आ जाएगा 650। टोटल लिखेंगे तो 5 आएगा, 5 2 7 आएगा, 6 6 12 आएगा, 1275, और यहाँ पे 1676 है। जो 1275 है ना, इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 2550। कितना से गुना करना पड़ा है 2 से, इधर भी 2 से गुना कर देंगे, 6 दूना 12, 7 दूना 14 1 15, 6 दूना 12 1 13, 1352 है और हर एक इंस्टॉलमेंट। अगला देखिए, अगले में ये फिगर दिया हुआ है एंड हमें बताना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए, अगर आपको इसका फॉर्मूला याद है तब तो अच्छी बात है, अदरवाइज हमें रेडियस निकालना पड़ेगा ना कि जो अंदर का सर्कल है उसका रेडियस क्या होगा। यहाँ पे सर्कल रेडियस को ए माना, इधर भी ए माना, मतलब जो छोटा वाला यहाँ पे सर्कल दिख रहा है ना, इसके रेडियस को हमने ए माना है। ए आर है तो ए प्लस आर हो जाएगा। अभी ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये देखिए पूरा का पूरा क्या है, पूरा का पूरा 2a होता है, 2a में से आर चला गया,
तो अगर आप देखोगे तो आपको एक ऐसा करके ट्रायंगल दिखेगा, इसमें हाइट है 2a माइनस आर, इधर है a प्लस आर और ये वाला पार्ट है 90 डिग्री वाला। तो हम सॉल्व करेंगे, तब इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या आ जाएगा, देखिए a प्लस आर होल स्क्वायर में से अगर हमने a स्क्वायर को माइनस किया है तो 2a माइनस आर का होल, तो क्या आ जाएगा, अगर इसको देखेंगे तो आर स्क्वायर, ए स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2ar इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 दूना 4, 4ar और ए आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो देख पा रहे हो आप 6ar का वैल्यू कितना है, 4a स्क्वायर। तो रेडियस का वैल्यू कितना आएगा, 2/3a। हमें पता चल गया कि रेडियस का वैल्यू कितना है। अब जो आपको चाहिए वो आराम से निकाल सकते हैं। जो शेडेड रीजन का एरिया है ना वो कैसे निकलेगा, जो पूरा सेमी सर्कल है उसका एरिया निकाल लेते हैं। ये होगा 1/2 इंटू पाई, रेडियस हमने क्या माना है a, तो छोटे वाले का a है तो बड़े वाले का 2a हो जाएगा, तो 2a का होल स्क्वायर में से ये जो छोटा छोटा सेमी सर्कल दिख रहा है, ऐसा 2 सेमी सर्कल है तो मिलकर एक सर्कल हो जाएगा, तो पाई a स्क्वायर हो जाएगा। और इसमें एक और माइनस करना होगा, यहाँ पे जो पार्ट दिख रहा है पाई आर स्क्वायर, तो पाई रेडियस क्या है 2/3, तो 2/3a। तो यहाँ से 2 पाई स्क्वायर में से पाई ए स्क्वायर गया, पाई ए स्क्वायर आ जाएगा, तो पाई ए स्क्वायर माइनस 4 पाई ए स्क्वायर बाई, ये निकल के आ जाएगा 5 पाई ए स्क्वायर बाई 9, यही है ना। अब ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू हो जाएगा 27। तो देख लीजिए 5 इंटू 9 × 27, तो 81 पाई, मतलब 5 8 25 40, 405 पाई आंसर आना चाहिए, 405 पाई, ऑप्शन नंबर 3 हो गया। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें से 250 स्टूडेंट ने रजिस्टर किया है। इसमें से 50 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने फिजिक्स लिया है, 75 स्टूडेंट ने मैथ लिया है, 35 स्टूडेंट ने लिया है मैथ और फिजिक्स दोनों। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होगा जिन्होंने ना तो फिजिक्स के लिए रजिस्टर किया है और ना ही मैथ्स के। कोई बात नहीं, हमें ये पता चल गया कि अगर हम नंबर मैथ और फिजिक्स इसको निकालने जाए तो क्या होगा, आपको मैथ को जोड़ना है फिर फिजिक्स को जोड़ना है। इसमें से जो उसने मैथ और फिजिक्स दोनों लिया है उसको माइनस कर लेंगे। मैथ के कितने हैं, मैथ के हैं आपके 75, फिजिक्स वाले कितने थे 50 एंड दोनों वाले कितने थे 35। तो 75 और 35 मिलकर कितना हो जाएगा 90। आपको जो चाहिए ना वो चाहिए कि नंबर जो ना तो मैथ का हो एंड ना ही फिजिक्स का हो। इसके लिए जो टोटल है, टोटल कितने हैं 250, इसमें से मैथ और फिजिक्स को माइनस कर लीजिए तो 160 यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो सही आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर 4। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन जो पी एंड क्यू है वो है 400 किलोमीटर। ए और बी जो है पी एंड क्यू से चलना स्टार्ट करते हैं सेम टाइम टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ। बी की जो रफ्तार है 10 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है ए से। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी आफ्टर 3 आवर्स सिंस स्टार्टिंग अगर 70 किलोमीटर है तो हमें ए का स्पीड बताना। एक बात बताइए, बी का स्पीड बताना। ए पी है, ए क्यू है, इनिशियल जो दूरी है कितना है 400 किलोमीटर। एक इधर से जा रहा है, एक इधर से जा रहा है, फिर बीच की दूरी कितनी बचेगी 70 किलोमीटर। तो इन लोगों ने कितना दूरी तय कर लिया, 400 पहले था, अभी 70 किलोमीटर ही बचा है, मतलब 330 किलोमीटर चल गए। 330 किलोमीटर चल गए 3 घंटे में, तो स्पीड हो गई 110 किलोमीटर पर घंटे। अब ये दोनों के स्पीड का सम है। क्वेश्चन में दिया है कि ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम पी एंड क्यू एंड स्पीड ऑफ बी जो है ना ए से ज़्यादा है। मतलब अगर ए का स्पीड x है तो बी का स्पीड है x + 10, तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 50। हमें चाहिए b का स्पीड ना, तो b का स्पीड 50 + 10 कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटे। क्वेश्चन नंबर 9 है पी क्यू आर एक ट्रायंगल है जिसमें एस पॉइंट है क्यू आर पे, पी एस एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर हो गया। ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, क्यू पी आर का जो एंगल बाइसेक्टर है वो क्या हो गया है पी एस। ठीक है, पी क्यू इज टू पी आर दिया है 2:3, ये 2 है, ये 3 है। एरिया ऑफ पी एस आर का एरिया, ये वाला एरिया दिया है आपका 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें किसका एरिया बताना है पी क्यू आर का। बहुत ही आसान, कैसे देख लेंगे, हमें पता हो गया कि क्यू एस बाई एस आर जो होगा ना ये पी क्यू बाई पी आर के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि एंगल बाई सेक्टर सेम रेशियो में डिवाइड करेगा और ये वैल्यू हो जाएगा 2:3। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और 2 कितना हो जाएगा 3, कोई दिक्कत नहीं।
अब अगर हम आपसे बोलें कि पी क्यू आर का जो एरिया है, बड़ा ब्रैकेट का मतलब एरिया होता है, एंड पी एस आर इसके एरिया का रेशियो क्या होता है। देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये जो ट्रायंगल है ना पी क्यू आर एंड दूसरा ट्रायंगल हो गया पी एस आर, ये दोनों सेम ही बेस के लॉन्ग है, सेम बेस के लॉन्ग है, या ये बोल सकते हैं कि इसका जो बेस है ना एक ही लाइन के लॉन्ग है और दोनों के बीच कॉमन वर्टेक्स है। तो जब भी ऐसा सीन होता है तो एरिया का रेशियो जो है वो साइड के रेशियो के बराबर हो जाता है। तो पी क्यू आर का साइड कितना होगा, क्यू आर मतलब 5 यूनिट, इसका वैल्यू है 3 यूनिट, 3 का वैल्यू है 108, मतलब 36 से गुना करना है। तो फिर 5 में 36 या 36 से गुना करके कितना आ जाएगा 180, तो सही आंसर है 180, मतलब कि ऑप्शन नंबर 1। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें है आपका कि AP 2AP का हैव सेम कॉमन डिफरेंस, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। फर्स्ट टर्म ऑफ एक AP है -1 एंड जो दूसरा है उसका क्या है -8। तो हमें बताना है डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म क्या होगा। तो यहाँ पे जो डिफरेंस होगा वहाँ पे भी होगा, डिफरेंस हो जाएगा +7, क्योंकि डिफरेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। देखिए कैसे करें, दोनों का फोर्थ टर्म चाहिए। तो एक का जो फोर्थ टर्म है ना, इसको आप T4 मान लो। T4 कितना आ जाएगा -1 + 3D। दूसरे का T4 मान लो, ये कितना हो जाएगा -8 + 3D, क्योंकि डिफरेंस दोनों में ही सेम है, कॉमन डिफरेंस। हमें इन दोनों का डिफरेंस चाहिए, तो मतलब T4 - T4 और ये मॉडुलस, ध्यान देना है कि पॉजिटिव आ जाए, तो -1 में से -8 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 7। इसलिए सही आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, इसमें A एंड B एक कैन एम्प्टी अ फुल टैंक, फुल टैंक को खाली कर सकते हैं 16 या 24 घंटे में। C अकेला फिल कर सकते हैं 4 घंटे में। A B C तीनों को एक साथ खोला गया है, तो टैंक 45% कितने देर में फुल हो जाएगा। कोई बात नहीं, यहाँ A एंड B खाली करने वाला है, C भरने वाला है। ये आपका 16 घंटे में, ये 24 घंटे में और ये 4 घंटे में। तो जो टोटल कैपेसिटी है तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा 48। 16 वाले का एफिशिएंसी -3, इसका -2 और इसका हो जाएगा 12। चलिए टाइम निकाल लीजिए। 48 फिल करना है पूरा नहीं, 35%। 35% का मतलब हो गया 7/20वां पार्ट। और नेट इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 12 में से और 5 गया तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 7। 7 से 7 चला जाएगा और देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 × 5 = 20 एंड 4 = 12, तो 225 आवर्स आ जाएगा ना। तो 225 कितना है, ऑप्शन नंबर 3। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक हेमिस्फेरिकल डोम है जिसका रेडियस r है एंड इसके ऊपर एक फ्लैग है जिसका हाइट h है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड द एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ फ्लैग इज 30 डिग्री। d डिस्टेंस जाने के बाद डोम की तरफ व्हेन द फ्लैग इज जस्ट विजिबल, एलिवेशन कितना है 45 डिग्री। तो h एंड r का रेशियो क्या होगा। डोम ऐसा करके है एंड ऊपर हमने जैसे एक फ्लैग ले लिया और फ्लैग ले लेंगे और इधर a है। एक सिनेरियो ऐसा आ रहा है जैसा कि क्वेश्चन में दिया है कि जस्ट विजिबल होना चाहिए। तो जस्ट विजिबल का मतलब यहाँ पे आप टेंजेंट लाइन करके देंगे ना, और ये ऐसे करके हमने ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। 1 मिनट, हाँ आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ से ये सेंटर है ना, यहाँ से यहाँ तक रेडियस होगा और ये ऊपर वाला क्या है हाइट, किसका हाइट, फ्लैग का हाइट है। क्वेश्चन में बोला है कि ये जो फ्लैग है ना, एक केस ऐसा है जिसमें कोई डिस्टेंस से देख रहा है, ये एंगल कितना है 30 डिग्री। फिर डी यूनिट डोम की तरफ आपको जाना है। डी यूनिट जाने के बाद फ्लैग जस्ट विजिबल होगा। अगर फ्लैग जस्ट विजिबल है तब यहाँ पे जो एंगल है कितना है 45 डिग्री। हमें बताना है एच एन आर का रेशियो क्या है। देखिए जैसे सर्कल के केस में होता है कि आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को सेंटर से ज्वाइन करोगे तो एंगल 90 डिग्री होगा। ऐसे ही स्फीयर के केस में या हेमिस्फीयर के केस में क्या होता है कि एक प्लेन जो होता है ना, ऐसे जैसे मान लीजिए हेमिस्फीयर, तो प्लेन इसको ऐसे टच करके जाएगा, प्लेन टच करके जा रहा है। जिस पॉइंट पे प्लेन टच करेगा उसको पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बोल सकते हो। और इसके सेंटर को जब भी हम उस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे 90 डिग्री होगा। मतलब ये जो एंगल है कितना होना चाहिए 90 डिग्री। और साथ ही साथ ये रेडियस भी होगा, बोले कि बिल्कुल सही, ये 90 डिग्री है, ये रेडियस है। ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट भी r होगा और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा r√2। बस समझ गए, बोले कि बिल्कुल सही। ये r√2 है तो हमें पता है ना कि इधर भी तो एंगल 90 डिग्री है, ये भी आपका दिख रहा है कितना 45 डिग्री दिख रहा है। तो नीचे r√2 है तो पूरा का पूरा पार्ट भी कितना हो जाएगा r√2। मतलब ये जो हाइट था h + r, इसका वैल्यू आ गया है r√2।
आपको h और r का रेशियो चाहिए, ये कितना आ जाएगा √2 - 1, और √2 - 1 मतलब सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है कि रघु एंड रमन ने काम करना स्टार्ट किया, स्टार्ट टुगेदर टू वॉक अ सर्टेन इक्वल डिस्टेंस एट स्पीड 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर प्रति घंटे। रघु 30 मिनट पहले पहुंच जाता है रमन से, तो हमें बताना है डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट क्या है। यहाँ पे आपको ये बात समझनी है कि जो डिस्टेंस है ना, दोनों के केस में क्या है, सेम। अगर डिस्टेंस सेम है तो जो टाइम का रेशियो है T1:T2 या स्पीड के रेशियो S2 एंड S1 के बराबर हो जाएगा। एक का स्पीड कितना है 10 एंड दूसरे का स्पीड कितना है 8, तो 2 से 5 वर्ग में 2 से 10 वर्ग। टाइम इनको ऐसा लगेगा, मतलब जिनका स्पीड ज़्यादा है उनको टाइम कम लगेगा। यहाँ पे स्पीड का गैप कितना है 1 यूनिट का ना, ये टाइम का गैप है। ये 1 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया, बोल रहे हैं कि 1/2 आवर। ये जो 4 यूनिट है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 यूनिट का वैल्यू 2 आवर्स हो जाएगा। अब देखिए 2 आवर्स किसको लगा है, जिसका स्पीड ज़्यादा है। स्पीड ज़्यादा कितना था 10 किलोमीटर प्रति घंटे, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर। समझ गए ना, सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ पे आपको ग्रुप डी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, मीन दिया है 25.2, तो हमें पी का वैल्यू बताना है। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमें क्लास मार्क निकालना पड़ेगा, जिसे वर्ग चिन्ह बोलते हैं, एक्स बार भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एक्स बार लिखोगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा, ये 35 आ जाएगा, ये 45 आ जाएगा। तो 5 × 8 आपको एक्स बार × एफ चाहिए होता है, तो 5 × 8 कितना हो जाएगा 40, 15 × 12 हो जाएगा 180, ये हो गया है 250। यहाँ से आ जाएगा 35p एंड 9 5 45 9 चौका 36 एंड 4 40, 405 आ गया ना। तो जो टोटल कितना आएगा यहाँ से देखेंगे तो टोटल आ जाएगा, देखिए 35p तो आ ही रहा है, इसके साथ आ जाएगा 5 8 4 12 5 17, फिर 4 2 6 1 7 1 8 डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है 12 8 20 10 30 9 39 39 प्लस पी, ये टोटल फ्रीक्वेंसी हो गया 25.2 ना, तो 252/10। तो चलिए लिख लेते हैं 252/10, तो ज़्यादा आ रहा है। अभी हम ध्यान देंगे कि डिनोमिनेटर जो है राइट हैंड साइड में 10 का मल्टीपल है, या फिर 10 है, तो p का कौन सा वैल्यू पुट करेंगे कि डिनोमिनेटर जो है वो 10 का मल्टीपल आएगा। तो p = 11 ना दिख रहा है अच्छा से, तो 11 एंड 39 मिले कितना आ जाएगा 50। ठीक है, p का वैल्यू 11 पुट करने से, एंड न्यूमरेटर कितना आ रहा है, न्यूमरेटर आ जाएगा 875 प्लस 11 5 55 33 से 5 38, ये वैल्यू आ जाएगा 5 5 10 7 7 15 1 16 8 3 11 1 12, और इसको 5 से भाग देने पे कितना आ जाएगा 252 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, मतलब अब p = 11 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है k का वैल्यू बताना कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसका हैज़ नॉन जीरो सॉल्यूशन। देखिए आप ऐसे देखो, ये है 8x + 3y = 0, ये है kx + 12y = 0। ये ऐसा एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है जिसका एक सॉल्यूशन x = y = 0 है। क्वेश्चन में बोला है कि हमें नॉन जीरो सॉल्यूशन भी चाहिए। नॉन जीरो सॉल्यूशन का मतलब हो गया एक जीरो जीरो तो है ही, मोर देन वन सॉल्यूशन। एंड कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन का अगर एक से ज़्यादा सॉल्यूशन होगा, इसका मतलब होता है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो रहा है। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने का पहला कंडीशन क्या है कि x के कोफिशिएंट का रेशियो जो है वो बराबर होना चाहिए y के कोफिशिएंट के रेशियो का। तो ये 4 बार में k का वैल्यू कितना हो गया 32। आप बोलोगे कि फिर यह कांस्टेंट के रेशियो के बराबर भी तो होना चाहिए। कि जो कांस्टेंट का रेशियो है ना C1/C2, ये हम तभी लिखेंगे जब इसमें से क्या हो, ये नॉन जीरो टर्म्स है, लेकिन यहाँ पे तो जीरो आ रहा है। जीरो आने के कारण हम उस कंडीशन को चेक नहीं करेंगे। तो k का वैल्यू किया जाएगा 32। सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। होमोजीनियस, होमोजीनियस का मतलब होता है कि x = y = 0 एक सॉल्यूशन हो। तो जब भी अपने पास होमोजीनियस सेट ऑफ इक्वेशंस है वहाँ पे हम C1/C2 को चेक नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यहाँ पे ये दिया हुआ है और हमें x/a + c/z चाहिए। x/a का मतलब हमें x/a तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर c/z। तो हम पहले x/a कैलकुलेट कर लेंगे। अपने पास इक्वेशन है ab + x कॉमन ले लेंगे तो y - b = 0 है ना। अगर आपको x/a चाहिए तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा ना, तो आपका आ जाएगा -b/y/b या b/b - y।
जो दूसरा इक्वेशन है ये है बी सी माइनस सी वाई प्लस वाई जेड इक्वल टू 0। यहाँ से हमें सी बाई जेड चाहिए, तो सी कॉमन लेने से क्या आ गया, बी माइनस वाई इक्वल टू माइनस वाई जेड। सी बाई जेड का वैल्यू आ जाएगा वाई डिवाइडेड बाई या फिर माइनस वाई डिवाइडेड बाई बी माइनस वाई। अभी इन दोनों को जोड़ेंगे, एक्स बाई ए प्लस सी बाई जेड, तो न्यूमरेटर भी बी माइनस वाई आ रहा है, डिनोमिनेटर भी बी माइनस वाई आ रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा 1, जो कि है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 17 है 10 ईयर्स बिफोर एज ऑफ मदर एंड हर डॉटर का रेशियो था 3:1। 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ ये रेशियो हो जाएगा 13:7। तो प्रेजेंटेज क्या है, एक है 10 ईयर्स बिफोर एंड एक है आपका 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ। तो यहाँ पे जो टाइम का गैप है ये है आपका 20 ईयर्स, ये ध्यान में रखना है। ये है मदर, ये है इनकी डॉटर। पहले 3:1 था, फिर हो जाएगा 13:7। अब ध्यान से देखो, हाँ क्या यहाँ पे मदर एंड डॉटर का जो एज है उसमें इक्वल का गैप आया है, बोलेंगे कि नहीं। यहाँ पे जो गैप है 10 यूनिट का है, यहाँ पे गैप है 6 यूनिट का। ये इक्वल करने के लिए इधर जो मदर एंड डॉटर का डिफरेंस 2 यूनिट आ रहा है, यहाँ पे मदर डॉटर का डिफरेंस 6 यूनिट आ रहा है, इसको हम बराबर करते हैं। तो न्यूमरेटर में 3 से गुना करना पड़ेगा ऊपर वाले में, तो ये आ जाएगा आपका 3 और ये आ जाएगा 9। तो अब जो यहाँ पे डिफरेंस है 3 और 7 का ए भी 4 है और 9 और 13 का ए भी 4, दोनों जगह सेम हो गया। यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे, टाइम का डिफरेंस 20 ईयर्स है, तो 4 का वैल्यू कितना हो गया 20 ईयर्स, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 ईयर्स। समझ गए। 3 का वैल्यू हो गया 5 × 3 15 एंड 9 का वैल्यू हो गया 9 × 5 45 ईयर्स। आपको चाहिए प्रेजेंट एजेस ना, तो प्रेजेंट में कितना होगा 45 + 10 55 और 15 + 10 25। तो 55 एंड 25 का ऑप्शन है, तो यही सही हो गया। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है कि यहाँ पे फाइंड वैल्यू ऑफ ए, अगर इसका मीन दिया हुआ है 34, तो हमें क्या करना होगा, सबको ऐड करना होगा और ऐड करके जो आएगा वैल्यू वो कितना हो जाएगा 8 चौका 32 8 तरीके 24 एंड 4 24 7 27 272 होना चाहिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 मीन्स 8a माइनस 7 4 11 9 20 8 28 5 33 12 45 1 46 माइनस 46 का वैल्यू आ रहा है 272। 8a का वैल्यू आ जाएगा 8 7 4 11 2 1 3। a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 से करेंगे तो यहाँ नीचे आ जाएगा, हमें क्या निकालना है 4 ना, 4 एंड ऊपर आ जाएगा 159, तो 159/4 सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ये दोनों पॉइंट का 3:5 है। तो हमें इस और क्वेश्चन में हमें वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एच है। एक अगर आप देखोगे तो 8 है, फिर 3b + 2 है एंड दूसरा पॉइंट है -2,2। क्वेश्चन में बोला है कि इसका जो मिड पॉइंट है 3,5, ये मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, दोनों का वाई कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से भाग दे देंगे तो मिड पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा। इसका वाई कोऑर्डिनेट 3b + 2 है, इसको y1 मान लीजिए +2/2 = 5 आ गया। तो y1 का वैल्यू 10 में से 2 गया, कितना आ गया 8। हमें y कोऑर्डिनेट का वैल्यू चाहिए था, तो आंसर आएगा 8। ध्यान दें हमें b का वैल्यू नहीं चाहिए, बहुत सारे लोग b का भी वैल्यू निकाल कर बता सकते हैं। तो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा -6 एंड b का वैल्यू आ जाएगा आपका नहीं 6, तो b का वैल्यू 2 और लकली 2 नहीं दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 20, अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन को आपने बहुत सॉल्व किया होगा कि sin x + sin स्क्वायर x का वैल्यू दिया रहता है, फिर ये कैलकुलेशन करना पड़ता है, कर लेंगे ना। सबसे पहले क्या होगा कि sin x का वैल्यू हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर x, जो कि है cos स्क्वायर x। फिर हम इसको स्क्वायर करेंगे तो आएगा sin स्क्वायर x का वैल्यू जो कि है 1 - cos स्क्वायर x, इसका वैल्यू हो जाएगा cos⁴x। तो आप बोलोगे कि cos स्क्वायर x + cos⁴x का वैल्यू कितना आएगा 1। अब यहाँ पे आपको पावर 12 दिखेगा। पावर 12 दिखने का मतलब क्या हो गया, हमें क्यूब करना है। तो जब दोनों साइड हम क्यूब करेंगे तो कितना आएगा a + b होल क्यूब। एक आएगा cos का पावर 12x, फिर आ जाएगा आपका 3a² भी होता है ना, तो 4 × 8 = 10, 3 cos का पावर 10x, फिर आ जाएगा 3 cos का पावर 8x प्लस cos⁴6x और सब मिलकर वैल्यू कितना आ रहा है 1। तो बस आंसर आ गया 1, जो कि है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 21 में p एंड q का वैल्यू दिया है। ये बोला p² q का पावर 2/3 एंड q² p का पावर 2/3, हमें इसका वैल्यू बताना। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन में कोई भी चीज़ जो है आपका थीटा के टर्म में नहीं है, इसका मतलब कांस्टेंट आना चाहिए कोई भी वैल्यू पुट करना।
हम थीटा का कोई वैल्यू पुट करेंगे ताकि कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाए। अच्छा, एक है कि थीटा का वैल्यू हम 45 पुट कर दे, दूसरा होगा थीटा का वैल्यू हम क्या पुट कर दें, 0 पुट कर दें। लेकिन थीटा का वैल्यू 0 पुट कर नहीं सकते क्योंकि cot 0 अनडिफाइंड हो जाए। तो थीटा का वैल्यू 45 डिग्री पुट करना ही सही लग रहा है। तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 एंड q का वैल्यू कितना हो जाएगा √2 माइनस 1/√2। तो यहाँ से q का वैल्यू आ रहा है 1/√2। समझ गए, बोले कि बिल्कुल सही। अब यहाँ पे है p² इंटू क्यू का वैल्यू निकालना। p² का मतलब 4/√2। ये कितना क्या 2√2। 2√2 को बोल सकते हैं √2 का पावर 3 है। और क्वेश्चन में इसका वैल्यू चाहिए 2/3। तो √2 का पावर 3 का पावर 2/3, 3 से 3 चला जाएगा, यहाँ से वैल्यू आ गया 2। दूसरी जगह क्या है q² है, तो q² का मतलब 1/2 इंटू 2 का पावर 2/3। तो 1 का पावर 2/3 1 होगा, 2 माइनस 1 आंसर कितना आ जाएगा 1, जो कि ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 22 है कि 2 अनइक्वल पेयर ऑफ नंबर सेटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशंस। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इन ईच पेयर है 2160 एंड HCF ऑफ 2 नंबर्स इन ईच पेयर है आपका 12। अगर HCF 12 है तो हम संख्याओं को मान सकते हैं 12A1 12B1। हमारे पास 2 पेयर है, दूसरा पेयर हो जाएगा 12A2 फिर 12B2, कोई दिक्कत नहीं। एक बात तो हो गया। दूसरा है कि इनका जो प्रोडक्ट है ना, हर एक पेयर में प्रोडक्ट पहुंचे 2160। तो 12 इंटू 12 इंटू A1 B1 है, AB लिख लेते हैं। इसका वैल्यू कितना है 2160, 12 से करेंगे तो एक बार में और 9 12 8 96 180। तो AB का वैल्यू कितना रहा 50। तो A एंड B का क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। क्वेश्चन में बोला है कि जो नंबर्स है वो अनइक्वल पेयर होने चाहिए, मतलब एक में 3 है, एक में 5 है, तो फिर आपका 15 है और 1 होगा, क्योंकि और कोई पॉसिबिलिटी आ ही नहीं है। अब क्वेश्चन में जो दिया है वो बोला है कि x इज मीन ऑफ नंबर्स इन फर्स्ट पेयर। तो x कितना हो जाएगा, बोले कि 6 टाइम्स A1 प्लस B1 हो जाएगा। फिर y जो है वो सेकेंड पेयर का मीन दिया है, तो ये हो जाएगा 6 टाइम्स A2 प्लस B2। फिर हमें क्या चाहिए, हमें मीन ऑफ x एंड y चाहिए, मतलब x प्लस y/2 चाहिए। तो फिर आ जाएगा आपके पास 3A1 प्लस B1 प्लस A2 प्लस B2। तो 5 3 8 और 15 1 16, 16 8 24 दिया 72। तो सही आंसर आ रहा है 72, जो कि है ऑप्शन नंबर 2। समझ गए। यहाँ पे A एंड B का जो हमें वैल्यू लिखा है ना, यही होगा। जैसे A1 होगा तो ये B1 होगा, इधर A2 होगा तो ये क्या हो जाएगा B2। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है कि एक बैग में 12 बॉल्स है जिसमें से x रेड है, ओके, बाकी का कलर क्या है हमें नहीं पता। क्वेश्चन बोला है कि द बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम बैग एंड p इज प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ रेड बॉल। नाउ 6 more रेड बॉल्स इज एडेड टू द बैग एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल इज 2p। तो हमें रेड बॉल बताना है। देखिए, इनिशियली रेड बॉल कितने थे x, टोटल बॉल कितने हैं 12, x/12 इक्वल टू कितना आ गया। सेकेंड केस में क्या है कि आपने 6 रेड बॉल ऐड कर दिए, तो अभी x प्लस 6 में से सिलेक्ट करेंगे, टोटल 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा 18, और ये वैल्यू कितना आ गया है 2p। तो यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें x प्लस 6/18 इक्वल टू इसका डबल मीन्स 2x/12 आ गया, 2 से 6 बार में, 6 से 3 बार में, 3x माइनस x, तो x का वैल्यू कितना आ गया 3, x का वैल्यू 3 दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो गया। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे तो 2 सर्कल है C1 एंड C2 जिनका रेडियस है आपका 3 and 8 यूनिट्स। एक इधर हो गया और एक इधर हो गया, ठीक है। एक का रेडियस 3 है, दूसरे का रेडियस 8 है। बाद में है कि कॉमन इंटरनल टेंजेंट T टचेस पॉइंट P एंड Q रेस्पेक्टिवली। अच्छा, टचेस सर्कल्स एट पॉइंट P एंड Q रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ से ना हम एक इंटरनल टेंजेंट ऐसे के ड्रॉ कर लेते हैं, एक को P पे टच किया, दूसरे को Q पे टच किया। लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स, तो C1 एंड C2, अच्छा सर्कल, इसके जो सेंटर का जो लाइन है इसको T को कहाँ पे कट किया है, X पे कट किया। द डिस्टेंस ऑफ X फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्मॉलर सर्कल इज 5 यूनिट। ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ, ये कितना है 5 यूनिट। तो हमें बताना है व्हाट इज द लाइन सेगमेंट ऑफ PQ। तो हमें PQ का लेंथ बताना, कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना जो है वो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ये 3 यूनिट होगी और ये वाला पार्ट कितना है, तो बोला है कि ये 8 यूनिट है। बस समझ, बिल्कुल समझ।
साथ में ये भी दिया है कि क्वेश्चन में कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये पार्ट कितना है आपका 5 यूनिट। अच्छा, ये 5 यूनिट है, यहाँ पे 3 यूनिट है, तो पी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलेंगे 4 यूनिट हो जाएगा। अब ध्यान से आपको क्या देखना है कि यहाँ दो ट्रायंगल जो है ना वो होते हैं सिमिलर। मतलब ये जो आपको दिख रहा है, हम ट्रायंगल दिखा रहे हैं, ट्रायंगल दिस वन एंड जो है ट्रायंगल दिस वन, ये दोनों क्या है, सिमिलर है। सिमिलर होने का फ़ायदा ये है कि क्यू एक्स एंड पी एक्स का जो रेशियो होगा ना दोस्त, वह दोनों के रेडियस के रेशियो के बराबर होगा। तो क्यू एक्स वाला रेडियस कितना है 8 एंड पी एक्स वाला रेडियस कितना है आपका 3, तो ये 8/3 के बराबर हो जाएगा। अब क्यू एक्स का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना, पी एक्स का वैल्यू 4 है, तो एक क्यू एक्स बटा 4 इक्वल टू 8/3। तो क्यू एक्स का वैल्यू कितना आ गया बताइए, तो 32/3। तो 32/3 को क्या लिख सकते हैं, 10 × 30 10.66। हमें चाहिए पी क्यू, तो पी क्यू का वैल्यू कितना आ गया 14.66 सेंटीमीटर। जो सही आंसर निकल के आएगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है कि एक स्कूल में 4 क्लब्स है ABCD। क्लास 9 में टोटल 30 स्टूडेंट है, जिसमें से 6 स्टूडेंट क्लब ए में है, 7 है बी में, 2 है सी में, एंड बाकी जो है आपका किस में है, डी में है। एक सिंगल स्टूडेंट को रैंडमली सिलेक्ट किया गया है फ्रॉम द क्लास टू एक्ट एज क्लास मॉनिटर। प्रोबेबिलिटी क्या है कि सिलेक्टेड स्टूडेंट इज फ्रॉम क्लब ए और डी। तो क्लब ए में टोटल कितने स्टूडेंट है 6 एंड क्लब डी में कितने होंगे, अच्छा टोटल कितने 30 स्टूडेंट ना, 7 13 2 15 15 चला गया। तो डी के लिए कितना बच रहा है, डी में टोटल 15 स्टूडेंट होंगे। तो आपको ए या डी चाहिए, ए में 6 एंड डी में 15 और ओवरऑल 30। तो 21/30 को बोल सकते हैं 7/10। तो प्रोबेबिलिटी आ रहा है आपका 7/10, जो कि है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, एक शोरूम में प्राइस ऑफ व्हीकल जो है 85,000 है। कस्टमर कैश डिस्काउंट ऑफ 5,000 में ले सकता है, यानी इसके साथ ही उसे स्क्रैच कार्ड मिलता है। स्क्रैच कार्ड क्या बोलता है कि इसे डिस्काउंट 12.5% से लेकर 20% तक कुछ भी मिल सकता है। तो हमें डिटरमाइन डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, एक होगा लिस्ट और एक होगा मैक्सिमम। लिस्ट सेलिंग प्राइस कब होगा, जब डिस्काउंट मैक्सिमम मिले, मीन्स 20% का डिस्काउंट, एंड मैक्सिमम सेलिंग प्राइस के लिए 12.5% का डिस्काउंट। यहाँ पे जो डिस्काउंट के बीच गैप है वो कितना है 7.5% का गैप, ठीक है। और 7.5% को हमें एक्चुअल वैल्यू में कन्वर्ट करना है या एक्चुअल रुपीज़ में। तो डिस्काउंट कितना आ रहा है, एक बात बताइए, 85,000 में 5,000 तो आपको कैश डिस्काउंट मिल ही रहा है, तो आपको पे कितना करना था 80,000, 1 2 3 4, हाँ। और इसका आपको 7.5% जो है डिस्काउंट का डिफरेंसेज आ रहा है, मतलब डिस्काउंट का डिफरेंसेज नहीं, ये बोल सकते हो सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है। तो 7.5%, 7.5 इंटू 00 20 20, 8 × 40, 56 4 60, 10 6,000 जो है वो क्या आ रहा है आपका डिफरेंसेज। 27 देखेंगे, 27 में कि रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका डायमेंशन है 60 × 40, 2 सर्कुलर फ्लावर बेड्स है, रेडियस है 7 मीटर, जिसको डेवलप किया गया। देन एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ पार्क कितना हो, इसके लिए हम टोटल पार्क का एरिया निकाल लेंगे। टोटल पार्क एरिया कितना हो जाएगा 2400 में से 2 × πr², पाई का मतलब 22/7 एंड स्क्वायर का मतलब हो गया 7 × 7, 7 दूना 14, 2400 में से 14 दूना 28 है, 14 दूना 28 2 30, 308 को माइनस करना है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे 2092 माफ कीजिएगा मीटर स्क्वायर है। इस क्वेश्चन का सही आंसर आ रहा है 2092, जो कि ऑप्शन नंबर 2। 28 देखेंगे आप, 28 में है कि एवरेज ऑफ 6 नंबर ABCDEF इज 58। ए जो है वो B + C का 2/5 है एंड इज ऑल्सो इक्वल टू 3/4 ऑफ DEF का सम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सम ऑफ B एंड C। तो कैसे कर लेंगे, यहाँ पे A है एंड एक है आपका B + C एंड एक और है आपका D + E + F, समझ गए। A इज 2/5 ऑफ सम ऑफ B एंड C, तो 2/5 हो गया, एंड ऑल्सो इक्वल टू 3/4 ऑफ सम ऑफ DEF, मतलब A 4 है तो A पार्ट कितना होगा 3/4 हो गया। अब 2 के बाद खाली है तो 2, 3 के पहले खाली है तो 3, तो ये हो गया 15, ये हो गया है 6 और ये हो गया 8। यहाँ से एवरेज कितना आ रहा है इसका, एवरेज बताइए। 8 6 14 और 15 29, 29/6। इसी का वैल्यू क्वेश्चन कितना दिया 58, एक का वैल्यू कितना हो गया 12। आपको चाहिए था सम ऑफ B + C,
ये 15 है, 15 को 12 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 180, मतलब कि सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। इसमें राइट सर्कुलर सिलेंडर, डायमीटर 20 सेंटीमीटर, कर्व सरफेस एरिया 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमें वॉल्यूम निकालना। तो जो सिलेंडर है राइट सर्कुलर, इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है 2πRH होता है ना, तो 2π, रेडियस कितना है 10 इंटू h, इसका वैल्यू है 1000, तो 10 से 10 चला जाएगा और 2 से कितना होना चला जाएगा 50 बार में, h का वैल्यू कितना आ गया 50/π। अभी आपको क्या चाहिए वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना होगा πr²h, पाई इंटू r का मतलब 100, r² का मतलब 100, h का मतलब होगा 50/π, पाई से पाई चला गया तो आ जाएगा 5000 सेंटीमीटर की। जो आंसर निकल के आएगा होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 है। प्रकृति के पास 12,000 है, इसने इन्वेस्ट किया है सम अमाउंट इन स्कीम आर, जिसमें उसे 15% पर एनम इंटरेस्ट मिले। बाकी का जो है वो SIP, दोनों जगह SIP है, लेकिन अभी है 20% पर एनम। टोटल इंटरेस्ट रिसीव बाई हर इन द एंड ऑफ 3 years इज 6600। हमें बताना है स्कीम आर में कितना था। ये स्कीम आर हो गया, स्कीम एस हो गया। आर में कितना मिला इसे 15% एंड एस में मिला है 20%। 20% का मतलब 15 + 5 लिख सकते हैं। अगर ओवरऑल 15% ही होता, बाय द वे 3 years में 6600 है, तो 1 year में कितना हो जाएगा 2200, समझ गया। तो 1 year में इसे कितना इंटरेस्ट मिलता है, बोलेंगे जो 12,000 है ना, इसका 15% मिलता है। 2 0 से 2 0 0 180, मतलब टोटल इसे 1800 मिलता है, लेकिन एक्चुअली मिल कितना रहा है 2200। तो जो गैप है ना 400 का, एक क्यों आया है, क्योंकि एस जो है ना इसका 5% को आपने इग्नोर कर दिया। तो एस का 5% कितना है 400, तो एस जो है वो ओवरऑल कितना हो जाएगा 20 से गुना कर देंगे तो 8000। अब एस का वैल्यू 8000 हो गया, आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 4000। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जो कि है 4000। तो इसी के साथ इस मॉक टेस्ट का सोल्यूशन होता है समाप्त। आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए। फायदा पहुंचा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो फिर मिलता है अगले वीडियो में कुछ और धमाकेदार सोल्यूशन के साथ, और फिर चैनल के साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।